दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। जे न्यूज़ हेडलाइंस के तहत जावेदनामा में आपका इस्तकबाल है। पेश है एक आम मालूमाती और इत्तलाआत से भरपूर प्रोग्राम जिसमें ज़राए इब्लाग की तफसील पेश की जाएगी। आखिर बादल फटना की होता है। अहम तफसील पेश खिदमत। जावेद जमालुद्दीन। उन दिनों हालांकि मैं रोज़नामा इनकलाब में बहसीत एक रिपोर्टर था, लेकिन कभी कभी किसी सब एडिटर की गैर हाजिरी के सबब मुझे भी न्यूज़ डिस्क पर काम करना पड़ता था। इस दौरान बादल फटने क्लाउड बर्स्ट का वाक़या पहाड़ों में पेश आया और ये खबर तर्जुमा के दौरान बादल फटना पर मैं कन्फ्यूज हो गया और इस मौका पर मरहूम आलम नक़वी साहब ने मेरे सामने इसकी असतला पेश की। तब पता चला कि बादल फटना क्या होता है, वरना मैं समझता था कि बरसात के दौरान बादल फट जाता है। इस सिलसिला तफसील खमपेश खिदमत है। बादल फटना। बादल फटने को अंग्रेजी में क्लाउडबर्स्ट कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि किसी महदूद इलाके में बहुत ही थोड़े वक्त में गैर मामूली और शदीद बारिश होना, जैसे चंद मिनट या घंटों में इतनी बारिश हो जाना जितनी आम तौर पर कई दिनों में होती है। ऐसा 26 जुलाई 2005 को मुंबई में भी हुआ था, जब चेरापूंजी जितनी 600 mm बारिश चंद घंटों में हुई थी, जो वहां साल भर में होती है। या आप समझ लें कि ये उस वक्त होता है जब फिजा में पानी के बुखारात अचानक और शदीद मिकदार में बारिश की शक्ल में ज़मीन पर आ गिरते हैं। अक्सर पहाड़ी इलाकों में ऐसा होता है और इससे लैंडस्लाइड, सैलाब और जानी व माली नुकसान हो सकता है। सादा अल्फाज में, ये बारिश का बम धमाका जैसा होता है, एकदम बहुत ज़्यादा पानी गिर जाना। बादल फटने क्लाउडबर्स्ट के साइंसी असबाब और मिसालें कुछ इस तरह हैं। साइंसी असबाब 0.1 गर्म और मरतूब हुआ का पहाड़ से टकराना। जब गर्म और नमी से भरपूर हुआ पहाड़ी इलाकों में चढ़ती है, तो वो ठंडी होकर पानी के कतरों में बदल जाती है। अगर ये अमल बहुत तेज़ी से और बड़े पैमाने पर हो, तो एक ही वक्त में बादलों में मौजूद पानी ज़मीन पर गिर जाता है। 0.2 कन्वेक्शन का शदीद अमल। धूप से ज़मीन गर्म होती है, गर्म हुआ ऊपर उठती है और ऊपर ठंडे माहौल में पहुंचकर अचानक गाढ़ी हो जाती है। अगर हुआ में नमी बहुत ज़्यादा हो तो चंद मिनट में ही शदीद बारिश हो जाती है। 0.3 ठंडी और गर्म हवाओं का मिलाप। जब ठंडी हवाएं अचानक गर्म और मरतूब हवाओं से मिलती हैं, तो बादलों में ज़बरदस्त दबाव पैदा होता है। इस दबाव के टूटने से बादल का ज़्यादातर पानी एक ही जगह बरस जाता है। 0.4 लोकलाइज्ड थंडरस्टॉर्म। कभी कभार आसमानी बिजली के साथ पैदा होने वाले बादल बहुत महदूद इलाके में होते हैं और उनका सारा पानी चंद किलोमीटर के दायरे में ही गिरता है, जिससे लगता है कि बादल फट गए हैं। अहम मिसालें 0.1 लीहा लद्दाख 2010। अगस्त 2010 में लद्दाख के लीहा इलाके में बादल फटने से शदीद तबाही हुई। 0.1 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश सिर्फ 30 मिनट में हुई, जिससे फ्लैश फ्लड आया। 0.2 केदारनाथ उत्तराखंड 2013। जून 2013 में बादल फटने और मुसलसल बारिश के बाइस तूफ़ानी सैलाब और लैंडस्लाइड्स हुए। हज़ारों जानें ज़ाया हुए और बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। 0.3 हिमाचल प्रदेश 2021 से 2023। कई सालों से मानसून के दौरान मुख्तलिफ कस्बों और वादियों में बादल फटने के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। 0.4 अभी हाल में उत्तराखंड में फिर बादल फटने का वाक़या पेश आया है, जिससे काफ़ी बर्बादी हुई है। उत्तराखंड के धराली में बादल फटने से खीर गंगा नामी गांव सैलाब में बह गया। ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में जहां गर्म व मरतूब हुआ का अचानक ठंडी पहाड़ी हुआ से सामना होता है।